मिडिल ईस्ट में जंग तेज होती जा रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। भारत को लेकर भी आशंकाएं लगाई जा रही है कि उसे भारी तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच भारत को लेकर दो बहुत दिलचस्प और बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहली खबर रूस और वहां के तेल इंपोर्ट से जुड़ी है और दूसरी खबर यह है कि इस संकट के बीच भारत को कई देशों से तेल और गैस के ऑफर भी मिलने लगे हैं। सबसे पहले रूस वाली खबर समझते हैं। दरअसल रूस ने साफ कह दिया है कि वो अब भारत को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई का डेटा सार्वजनिक नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस भारत को कितना तेल भेज रहा है, ये जानकारी अब सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस हर हफ्ते भारत को करोड़ों बैरल तेल भेज रहा है, तो उन्होंने साफ कहा, हम कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा यानी मात्रा से जुड़ा डेटा साझा नहीं करेंगे। और इसकी वजह भी उन्होंने साफ बता दी। पेस्कोव ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे इल विशर्स हैं, यानी ऐसे देश और ताकतें जो रूस और भारत के इस तेल व्यापार को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि रूस अब इस डेटा को गुप्त रखना चाहता है। कई एक्सपर्ट्स इसे रशिया का अमेरिका पर इनडायरेक्ट तंज भी बता रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस के तेल व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि उसकी सप्लाई के सटीक आंकड़े सार्वजनिक हो, इससे उस पर और ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी सरकारी टीवी पर हाल ही में एक नक्शा भी दिखाया गया जिसमें अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक कई तेल टैंकर भारत की ओर जाते हुए दिखाए गए। यानी साफ संकेत है कि जंग और वैश्विक तनाव के बावजूद रूस भारत को तेल सप्लाई जारी रखना चाहता है और शायद बढ़ाना भी चाहता है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने भी कहा है कि रूस भारत और चीन को ज्यादा कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में जब दुनिया में जंग हो, समुद्री रास्ते प्रभावित हों और तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा हो, तो किसी भी देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत के पास इस समय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का करीब 8 हफ्ते का भंडार मौजूद है। इसमें करीब 25 दिन का कच्चे तेल का स्टॉक और लगभग 25 दिन का पेट्रोल और डीजल का स्टॉक शामिल है। सरकार भी हालत पर लगातार नजर रख रही है। बताया गया है कि ऊर्जा स्थिति की दिन में 2 बार समीक्षा की जा रही है और फिलहाल पेट्रोल या डीजल की किसी तरह की राशनिंग की कोई योजना नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि इस संकट के बीच भारत को ऊर्जा के नए ऑफर मिलने लगे हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भारत को गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया है। यानी अगर मिडिल ईस्ट से गैस सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो भारत के पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। आपको बता दें कि भारत फिलहाल हर दिन करीब 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस आयात करता है, जिसमें से लगभग 60 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस कतर से आती है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि कतर ने फोर्स मैज्योर घोषित कर दिया है। फोर्स मैज्योर का मतलब होता है कि असाधारण परिस्थितियों में सप्लाई अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। यानी जोखिम को देखते हुए भारत अब वैकल्पिक सप्लायर तलाश रहा है। इसी वजह से सरकार कई नए देशों से बातचीत कर रही है। सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद के लिए भी भारत कई वैश्विक ट्रेडर्स और तेल उत्पादक देशों से संपर्क में है। शुक्रवार के दिन ही अमेरिका ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की अस्थायी छूट दी। यानी कि फिलहाल भारत रूस से तेल खरीदना जारी रख सकता है। हालांकि अमेरिका ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में भारत को अमेरिका से भी ज्यादा तेल खरीदना चाहिए। यानी कि साफ है कि इस समय ऊर्जा बाजार में एक तरह की भू राजनीतिक खींचतान चल रही है। एक तरफ रूस भारत को ज्यादा तेल देना चाहता है और दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि भारत उनसे ऊर्जा खरीदे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच जहां दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट को लेकर चिंतित है, वहीं भारत फिलहाल अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थिति में दिखाई दे रहा है। देश के पास पर्याप्त भंडार भी है और जरूरत पड़ने पर कई वैकल्पिक सप्लायर भी उपलब्ध है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो क्या दुनिया के तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी और क्या इसका असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।